हेलो बच्चों, देखिए कल की वीडियो में हमने देखा था प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान हमने निकाले थे। मुख्य मान कहां से कहां तक निकाले थे बच्चों? 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। क्लियर? तो इन चार क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे वो हमने कल निकाली थी। तो देखिए वो वैल्यू जो हमने निकाली थी वो प्रिंसिपल वैल्यूज थी, मुख्य मान थे। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन, व्यापक मान। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर हम साइन की बात करें, y इजिकल टू साइन एक्स, और यदि हम इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करें, ये x हो गया और ये y हो गया, y इजिकल टू साइन एक्स। तो अगर sin x का ग्राफ बनाया जाए तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? देखिए 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इसी तरह ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई बाय 2। क्लियर? और इस तरह ये चलता रहेगा। यदि बैक में आते हो, इधर की साइड नेगेटिव साइड आते हो, तो यहाँ भी ये इसी तरह कंटिन्यू। क्लियर बच्चों? देखिए ये क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 हो गया। अच्छा, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 3 पाई बाई 2 पर कितनी हो जाएगी? -1। देखिए माइनस पाई बाई 2 पर भी क्या होती है? -1। तो ये ग्राफ इसी तरह से देखिए इसका जो मैक्सिमम मान रहता है वो हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। इसी तरह मिनिमम मान कितना रहेगा? -1 रहेगा। -1 एंड +1 के बीच में ये ग्राफ इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ चलता ही रहेगा। कहां तक? अगर थीटा को क्या कर दिया जाए? इनफाइनाइट कर दिया जाए, तब भी ये ग्राफ इसी तरह से फ्लो करता रहेगा। क्लियर? तो यहां से क्या पता लग रहा है कि साइन एक्स की अगर वैल्यू की बात करें तो -1, +1। मैक्सिमम तो क्या होती है? +1 होती है, और मिनिमम क्या होती है? -1 होती है। क्लियर? इसी तरह देखिए पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसके बाद आगे चलोगे, यहाँ पर जाकर देखिए इस पॉइंट पर साइन की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी? 1। इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, कई सारे ऐसे पॉइंट आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट थीटा आएंगे या एक्स की वैल्यू आएंगी जहां पर साइन एक्स की वैल्यू +1 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू है हाफ, तो ये हाफ कितने पर होती है बच्चों? 30 डिग्री या पाई बाई 6 पर होती है। क्लियर? इसी लाइन को अगर आप आगे देखिए, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी? ये आएगी आपकी 150 डिग्री। यहाँ पर भी वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। इसी तरह आगे चलोगे तो जहां जहां ये लाइन देखिए इस तरह से इस ग्राफ को काटेगी, वहां सभी जगह वैल्यू क्या रहेगी? 1/2 रहेगी। तो देखिए जब प्रिंसिपल वैल्यूज की हमने बात की थी तो प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली 4 क्वाड्रेंट्स में हमने देखा था, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक देखा था। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल का मतलब क्या है? इसके इनफाइनाइट हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। उनके लिए क्या फॉर्मूला है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, कल केवल हमने बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज या मुख्य मान देखे थे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के लिए क्या फॉर्मूला है। देखिए यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई, अगर हम इस तरह का पहले तो क्या ले आते हैं? फॉर्मेट ले आते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि साइन एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इधर साइन एक्स है तो इधर भी आप क्या बनाएंगे? साइन बनाएंगे। अब 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री। क्लियर? तो यहां से हमने कंपेयर किया था, x की वैल्यू सीधे ही क्या आ गई थी बच्चों? 30 डिग्री। क्लियर? इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है? एक तो फर्स्ट में होती है, तो देखिए फर्स्ट से हमने 30 डिग्री निकाल लिया। एक सेकंड में होती है, तो इसको सेकंड में ले जाइए, और सेकंड में ले जाने के लिए बिल्कुल सीधा मेथड है, 180 में से माइनस कर दीजिए। इस थीटा को 180 में से माइनस कर दीजिए।
तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 150 एंड एक्स इज इक्वल टू 150 आ गया। क्लियर? तो देखिए 0 डिग्री से 360 तक ऐसे दो एंगल हमको मिले थे, एक तो 30 डिग्री मिला, एक 150। इसके बाद थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहां से नहीं मिलेगा, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो यहां से भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से हमें वैल्यू मिल गई। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हमें ये दो वैल्यू मिली है एक्स की, एक तो 30 डिग्री और दूसरा 150 डिग्री। और ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या कहलाएंगी? प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आया? ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। अब हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू या व्यापक मान। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस तरह का पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे देखिए यहाँ आपका फॉर्मेट तैयार है, साइन एक्स बराबर है किसके? साइन 30 के। तो ये 30 यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, बाई कौन है? बाई आपका 30। क्लियर? देखिए तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन बाई आ गया। इस तरह का फॉर्मेट होना जरूरी है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए और यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो x देखिए हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? x की। तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। ये आपका फॉर्मूला है। तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n इंटू y। अच्छा n जो है आपका यहाँ पर n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब है बिलोंग्स टू या संबंधित है इससे i मतलब इंटीजर। i का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इंटीजर मतलब पूर्णांक। ये सब बच्चे जानते होंगे i का मतलब क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। और पूर्णांक कौन से नंबर होते हैं बच्चों? 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो अपना जो यहाँ फॉर्मूले में स्मॉल n लेना है, स्मॉल n क्या लेना है आपको? इंटीजर लेना है। क्लियर? अब देखिए इस फॉर्मूले को हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एग्जांपल लेकर। देखिए इसी क्वेश्चन की हम बात करें, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? हाफ दिया हुआ है। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। प्रिंसिपल वैल्यू आप इस तरह निकालेंगे। इसके बाद कहा जाए इसके जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल निकालिए। अब आपको क्या करना है? पहले इसको इसी तरह लिखना है, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री की। क्लियर? या 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? π/6। क्लियर? ये सब जानते हैं 30 डिग्री या π/6 एक ही बात है। अब देखिए साइन एक्स बराबर साइन वाई, कुछ इस तरह का फॉर्मेट तुम्हारे सामने होना चाहिए। देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पर ये चीज क्या बन गई? ये बाई है। क्लियर? अब चलिए सीधा फॉर्मूले में। तो देखिए सीधा x इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बाई। बाई क्या है? π/6। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल हो गया। x की सारी वैल्यू जिसमें आ गई, और यहाँ हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू i। n कहाँ से लेना है? इंटीजर से लेना है, पूर्णांक से लेना है। देखिए n इंटीजर है, अगर मैं n की वैल्यू रखना स्टार्ट करूं, सपोज कीजिए n इज इक्वल टू मैंने रखा 0, n इज इक्वल टू 0। तो 0 पर देखिए क्या आएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ 0 रखोगे 0 पाई प्लस -1 की पावर 0, और यहाँ आ गया π/6। क्लियर? देखिए सॉल्व कीजिए, ये आ गया 0 -1 की पावर 0। किसी भी नंबर या किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो, देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। कोई भी नंबर है x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो यहाँ से ये हो गया 1, और क्या बचा? π/6। 0 प्लस π/6 क्या आ गया बच्चों? π/6। तो देखिए ये वैल्यू हमारी अभी थोड़ी देर पहले आई थी जब हमने नॉर्मली निकाला था।
देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर ये जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है, इसके अंदर ये प्रिंसिपल वैल्यू सारी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, ये तो मिलेंगी ही। इसके अलावा यदि आप n की वैल्यू चेंज करते जाते हो, देखिए अभी तो हमने केवल 0 रखा है, इसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 जब तक इसमें वैल्यू रखते जाएंगे तब तक आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। देखिए कैसे, इसके बाद हम रखते हैं इसमें n बराबर 1। देखिए n बराबर 1 रखा तो x इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 1 रखोगे 1 पाई मतलब पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 और पाई बाई 6। देखिए बच्चों x इक्वल टू पाई, देखिए माइनस 1 ही रह गया यहाँ पर, तो माइनस पाई बाई 6 कितना हो गया, ये 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री, जो कि अभी अपना आंसर आया था, सेकंड वैल्यू आई थी, पहली 30 आई थी और उसके बाद क्या आया था 150, तो देखिए ये भी आ गया। इसी तरह यदि आप n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 या n बराबर -1, n बराबर -2, n बराबर -3, इस तरह जितनी भी वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन कितने हुए, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, n आ गया, ये सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर कर रहा है, और n कहां से लेना है आपको, इंटीजर से लेना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो प्रिंसिपल वैल्यूज और जनरल वैल्यूज में क्या अंतर है, प्रिंसिपल वैल्यूज 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लेना है आपको, इनके मध्य में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज। और जनरल में देखिए सीधा आपको केवल फॉर्मूला पुट करना है, ये भी आपको नहीं रखना है। क्लियर? आपको सीधे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे sin x इक्वल टू हाफ मिला, आप पहले इसको फॉर्मेट तैयार कीजिए sin x इक्वल टू sin y का, तो यहाँ मैंने क्या लिखा sin 30, हाफ को क्या लिख दिया sin 30 या sin पाई बाई 6, सीधा आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। यहाँ से आप लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बाई, और बाई कौन है, पाई बाई 6, और आगे कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बच्चों? इसके बाद साइन के बाद आते हैं हम कॉस पर। देखिए कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सेकंड है, यदि cos x बराबर है किसके, cos y के, तो यहां से x कैसे फाइंड आउट करोगे, x का फॉर्मूला है 2n पाई प्लस माइनस y, x का फॉर्मूला क्या है 2n पाई प्लस माइनस y, और n हमेशा कहां से लेना है, इंटीजर से ही लेना है। क्लियर? x इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस y। जैसे देखिए cos x इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? पहले इसी फॉर्मेट में लेके आओगे तो cos x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, cos कितने डिग्री है ये 60 डिग्री, या cos पाई बाय 3। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो सीधा x कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हो तो x इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 3 आ गया। और यदि एक और प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो देखिए cos कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट से आ गया पाई बाय 3, एक होता है फोर्थ में, और फोर्थ में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 360 में से 60 को माइनस कर दीजिए, 300 सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो देखिए फॉर्मेट तैयार है, cos x इज इक्वल टू cos, और ये क्या है यहाँ पर, ये बाई बन गया। देखिए फॉर्मूले से मैच कीजिए, cos x इज इक्वल टू cos, और यहाँ बाई की जगह कौन है, बाई की जगह है आपका पाई बाय 3। तो यहाँ से सीधा आप फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 2n पाई प्लस माइनस, एंड y कौन है, पाई बाय 3। ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ n बिलोंग्स टू i। आया बच्चों समझ में? तो इसके अंदर आपके सारे सॉल्यूशन आ चुके हैं, आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ चुकी हैं, और इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं जिन पर cos x की वैल्यू हाफ है
ठीक है, वो सारे थीटा इसके अंदर आ चुके हैं। अगर आपको निकालने हैं, आप n बराबर 0 रखिए, n बराबर 1 रखिए, n बराबर 2 रखिए, क्लियर। इसी तरह आप नेगेटिव रख सकते हो, n बराबर -1, n बराबर -2, इस तरह से आपको जो रखना है आप यहाँ रखकर वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये फॉर्मूला हो गया cos के लिए। यदि cos x बराबर cos y है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। इसके बाद आता है tan। थर्ड है, यदि tan x बराबर tan y हो तो देखिए tan x बराबर क्या हो, tan y हो, तो यहाँ फॉर्मूला होता है x इजिकल टू n पाई प्लस y। सिंपल है, x इजिकल टू n पाई प्लस y, और वही n कहाँ से लेना है आपको, i से, इंटीजर से, n बिलोंग्स टू i। देखिए tan x इजिकल टू ले लिया हमने 1/√3, क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा, tan x इजिकल, अब 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की। 30 डिग्री का मतलब π/6, क्लियर बच्चों। 30 भी लिख सकते हो, पाई फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस आपको तो मैच करना है, tan x इजिकल टू tan y कौन है अब यहाँ पर, देखिए ये आपका y है या नहीं। फॉर्मूला आपके सामने है, x इजिकल टू n पाई प्लस, और ये हो गया y, ये आपका आंसर हो गया। और यहां से आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू i। क्लियर बच्चों, आया समझ में यहां तक। आगे देखिए, देखिए लास्ट फॉर्मूला, यदि sin x इजिकल टू 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिखा sin x इजिकल टू हाफ, इसका मतलब क्या है कि sin कहां पर हाफ वैल्यू देता है तो वो थीटा निकालिए। इसी तरह sin x की वैल्यू कहां कहां पर 0 होती है, sin x की वैल्यू कहां कहां पर 0 होती है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है x इजिकल टू n पाई। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है, वो होता है x इजिकल टू n पाई और n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब क्या होगा, देखिए x वर्ग, देखिए n बराबर अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या आएगा 0, 1 लेता हूं 1 पाई, 2 लेता हूं 2 पाई, 3 पर 3 पाई, इसी तरह -1 लेता हूं तो -पाई, -2 लेता हूं -2 पाई, -3 पाई। तो इनमें से कोई भी वैल्यू लेता हूं मैं x की, और अगर हम यहां रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, जैसे आपसे पूछा जाए sin 10 पाई, अब देखिए पाई है और पाई के मल्टीपल में कौन है, इंटीजर है। देखिए 2, 3 या 4, 5, ये सब क्या है, देखिए n होना चाहिए, n क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर अगर इंटीजर है तो सीधे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरह आपको कोई भी नंबर दे दे, देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, इस तरह से दे दे, आपने देखा ये क्या है, इंटीजर है, तो सीधे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन के अंदर आपको दे दिया -3 पाई, कोई बात नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब sin x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, n पाई पर होती है, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो sin 0 की वैल्यू तो आप जानते ही हो 0 होती है। इसके बाद साइन में चाहे 1 पाई हो, 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, या -पाई हो, -2 पाई, -3 पाई, कोई भी, सबकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, 0। क्लियर, लेकिन n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 5/2 इंटू पाई, तो ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये 5/2 ये इंटीजर नहीं है, ये इक्वल नहीं है किसके, इंटीजर, राइट।
ये इंटीजर है क्या बताओ? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है। ठीक है, ये पूरा नंबर नहीं है, इसलिए ये इंटीजर भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ये समझ में आया आपको? क्लियर? तो साइन एक्स कहां पर 0 होता है? जब x n पाई हो और n क्या हो? इंटीजर हो। तो साइन x इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है, वो होता है x इक्वल टू n पाई। अच्छा, सेम यही होता है tan के लिए। यदि tan x बराबर भी 0 है तो x का सेम सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई और n इक्वल टू, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। जहां साइन 0 होता है वहीं tan 0 होता है, जहां पर साइन 0 होता है वहीं tan 0 होता है। कहने का मतलब देखिए, tan 0 0 होता है, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, या नेगेटिव में भी कोई पाई हो तो tan की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते हो कि tan x किसके इक्वल होता है? sin x अपॉन cos x के। तो यदि साइन 0 हो जाएगा तो tan ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। बच्चों, tan x इक्वल टू क्या होता है? sin x अपॉन cos x। तो यदि साइन की वैल्यू 0 होगी, देखो साइन जहां पर 0 बनेगा, अगर साइन ऊपर वाला 0 बन जाएगा तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो tan कहाँ 0 बनेगा? जहां साइन 0 बनेगा। साइन 0 कहाँ बनता है? n पाई पर, इसलिए tan भी 0 कहाँ बनता है? n पाई पर। इसके बाद बात करते हैं cos की। देखिए cos x कहां पर 0 होता है? यदि cos x की वैल्यू 0 है तो एक वैल्यू तो आप जानते ही हैं, सिंपली cos x कहां पर 0 होता है? π/2 पर। ये तो आपने टेबल में पढ़ लिया कि x इक्वल टू, अगर हम यहाँ π/2 रखते हैं तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। पर π/2 के अलावा ऐसी और कितनी वैल्यू हैं जिन पर cos x की वैल्यू क्या आएगी? 0 है। तो ऐसे कितने एंगल हैं? ठीक है, तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, और n आपका वही चलेगा इंटीजर। ठीक है, तो देखिए ये इसका फॉर्मूला हो। cos कहां पर 0 होता है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। अब देखिए 2n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? n क्या है? इंटीजर है। क्लियर? तो 2n हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है। 2n क्या होता है? इवन नंबर होता है, सम संख्या। किसी भी संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो हमेशा क्या आता है? सम संख्या आती है। और यदि उसमें 1 जोड़ते हो या घटाते हो, ठीक है, 1 को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहां से आपको ऑड नंबर मिलता है। कौन सा? विषम संख्या। क्लियर? देखिए जैसे यहां पर मैं आपको रख के बताता हूं, n इक्वल टू 0 रखिए। देखिए बच्चों, यहां पर n इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1 π/2। आगे चलिए 1 रखते हैं तो 1 रखोगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 π/2। देखिए 2 रखिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 5/2। 3 रखिए, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 5/2। इसी तरह 4 रखिए, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 π/2। इसी तरह आगे 11 π/2, आगे 13 π/2, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई? देखिए अब देखिए सब में π/2 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 और π/2। अब इनका जो मल्टीपल है देखिए 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी जितने भी नंबर हैं 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर हैं, विषम नंबर। क्लियर? तो cos कहां 0 होगा? यदि तुम्हारा थीटा या एंगल π/2 का क्या हो? ऑड मल्टीपल हो। क्या हो? ऑड मल्टीपल
ऑफ पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू का विषम गुणांक। तो यदि कॉस के अंदर कोई भी पाई बाई टू का विषम गुणांक या ऑड मल्टीपल आ जाए तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कॉस, और देखिए इस तरह से इतनी बड़ी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आपको केवल क्या देखना है, देखिए 171 क्या है बताइए, ऑड नंबर है या नहीं है। तो पाई बाई टू का मल्टीपल कौन है, ऑड, तो सीधे वैल्यू क्या लिख देंगे आप, जीरो लिख देंगे। क्लियर बच्चों। तो cos x कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल या पाई बाई टू का विषम गुणांक, 2n+1 इंटू पाई बाई टू। क्लियर यहां तक। देखिए इसी तरह साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया। यदि हमें इसका निकालना हो या फिर sec x इज इक्वल टू sec y ये वाला हो, या cot x इज इक्वल टू cot y तो इनके देखिए इनका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना तो ठीक है, इजी है। जनरल सॉल्यूशन के लिए इनके लिए एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x और इसे हम लिख सकते हैं 1/sin y। तो यहां से क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू sin y। कहने का मतलब कोसेक को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और साइन में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि sin x इज इक्वल टू sin y का फॉर्मूला हमारे पास है। इसी तरह sec x इज इक्वल टू sec y, तो यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे भी हम क्या लिख देंगे 1/cos और इसे भी 1/cos, और यहाँ से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू cos y और cos का फॉर्मूला अपने पास है, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से x का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह cot x इज इक्वल टू cot y, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 1/tan x, इसको लिख सकते हैं 1/tan y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan y। तो cot अगर दिया हुआ है तो tan में चेंज करेंगे, sec दिया हुआ है तो cos में चेंज करेंगे, और cosec दिया हुआ है तो sin में चेंज करेंगे, क्योंकि इन तीनों के ही जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा आप तो देखिए तीन फॉर्मूले तो आपको ये बताए हैं, sin, cos और tan के लिए, और तीन ही आपको इनको sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। इसके बाद क्या बताया था, sin x इज इक्वल टू 0, अगला cos x इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड हो गया tan x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन्हीं पर डिपेंड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हमने सीखा था। प्रिंसिपल वैल्यू दोबारा बता देता हूँ, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की, जो हम खुद निकाल सकते हैं। ये तो हम खुद निकाल सकते हैं क्योंकि हमने 3.2 में वैल्यू निकालना सीखा था। जनरल वैल्यूज के अंदर सीधा हमें फॉर्मूले पुट करने होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले कितने हो जाएंगे, अपने ये 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का अपन को यूज करना है और फॉर्मूलों से अपन को डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी है। क्लियर बच्चों। और प्रिंसिपल वैल्यू में बस जो काम की बात है कि अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस कीजिए, थर्ड में जाना है 180 प्लस कीजिए, और फोर्थ में जाना है 360 माइनस कीजिए। बस आपको ये बंडा याद रखना है, 90 और 270 आपको यूज में नहीं लेना है। क्लियर बच्चों। तो इसको नोट कीजिए, कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में 3.4 के हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही।